हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है आप सभी अच्छी तरह से होंगे। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज हम जो कहानी सुनेंगे वह है भारत की मिट्टी में हजारों रहस्य और श्राप छिपे हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बांकुड़ा जिले का एक दूर-दराज गांव है, छातना। यह गांव घने जंगल के बीच बसा है। चारों ओर ऐसा लगता है मानो अंधकार ने इसे ढक रखा हो। सूरज ढलते ही यहाँ रात बहुत जल्दी उतर आती है और रात होते ही गांव वाले दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि इस गांव का एक भयावह इतिहास है, आग का शाप। शाप की शुरुआत कहा जाता है कि कभी यहाँ एक बड़ा जमींदार घराना था, सिंहरायों की हवेली। उस जमींदार हरिदास सिंहराय का स्वभाव बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। वह प्रजा पर बेहिसाब कर लगाता। जो देने से मना करता उसके घर को वह आग में झोंक देता। एक रात कर न दे पाने पर उसने गांव की एक विधवा की झोपड़ी में आग लगा दी। विधवा उस आग में जलकर मरते मरते चीख पड़ी, जिस अग्नि में मैं आज मर रही हूं, उसी अग्नि में एक दिन तुम्हारा भी सर्वनाश होगा, तुम्हारा वंश नहीं बचेगा, आग ही तुम्हें निगल जाएगी। उस दिन से सिंहराय परिवार पर अजीब घटनाएं होने लगी। हवेली के अलग अलग हिस्सों में अचानक आग लग जाती, कभी रसोई में, कभी अलमारी के कपड़ों में, कभी बिस्तर पर। धीरे धीरे परिवार खत्म होने लगा। आखिरी जमींदार की मौत भी रहस्यमय आग में हुई। हवेली आधी जलकर खंडहर बन गई और उसे लोग कहने लगे अग्निशाप की हवेली। नए दौर की जिज्ञासा 50 साल बाद पास के शहर से कुछ कॉलेज छात्र छात्राएं गांव आए। उनमें थे अरिजीत, जिज्ञासु और निडर, हर चीज को साबित करना चाहता था। मीरा साहसी लड़की, लेकिन भूत प्रेत पर विश्वास करती थी। रोहित डरपोक पर दोस्तों के साथ आ गया। सुबल कैमरा लेकर आया था ताकि सब रिकॉर्ड कर सके। गांव वालों ने उन्हें समझाया, उस हवेली में मत जाना, रात में वहां लाल आग की लपटें दिखती हैं और औरत की रोने की आवाज आती है। लेकिन युवाओं ने चेतावनी नहीं मानी। हवेली के अंदर संध्या ढलते ही वे टॉर्च और कैमरा लेकर खंडहर हवेली में दाखिल हुए। टूटी फाटक से घुसते ही उन्हें जले हुए लकड़ी और राख जैसी गंध आई। अंदर की दीवारों पर अब भी जलने के काले निशान थे। टूटी छत से आधा चांद झांक रहा था। अंधेरे में कहीं से दरवाजे की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक सुबल के कैमरे में एक सफेद परछाई दिखी, मानो कोई गलियारे से गुजर गया हो। देखा? सुबल चिल्लाया। अरिजीत हंसकर बोला, यह सिर्फ नजर का धोखा है, भूत नहीं होते। लेकिन अगले ही पल भयानक घटना घटी। अग्नि का प्रकोप, एक ठंडी हवा चली और अचानक कमरे का तापमान गिर गया और फिर हॉल के कोने में बिना किसी कारण आग भड़क उठी। लपटों के भीतर उन्हें एक औरत दिखाई दी। झुलसा हुआ चेहरा, फटी साड़ी, लाल आंखें, वही विधवा जिसे जमींदार ने जलाया था। वह चीख उठी, क्यों आए हो तुम? यह आग किसी को नहीं छोड़ती। जमींदार का वंश मिट चुका, अब तुम्हारी बारी है। रोहित दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा आग से घिर चुका था। चारों ओर सिर्फ लपटे। बाहर का वातावरण शांत था, पर हवेली के भीतर आग जिंदा थी। मीरा कांपते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। लेकिन अग्निशाप की छाया और जोर से चिल्लाई। सुबल का कैमरा गर्म होकर फट गया। अरिजीत किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर निकला, पर बाकी 3 अंदर फंस गए। भयावह अंत अगली सुबह गांव वाले दौड़े आए। हवेली के भीतर से उन्हें 3 जली हुई लाशें मिली, सुबल, मीरा और रोहित। शरीर इस कदर झुलस चुके थे कि पहचानना मुश्किल था। पर अजीब बात यह थी, हवेली के भीतर आग का कोई निशान नहीं था। न लकड़ी जली, न धुआं, न राख, सिर्फ 3 शव। अरिजीत जिंदा तो बच गया, लेकिन पागल हो गया। वह बार बार बड़बड़ाता, आग, आग अभी जिंदा है, वह हमें ढूंढ लेगी। आज भी अग्निशाप इस घटना के बाद से गांव वाले हवेली के पास नहीं जाते। रात में दूर से लाल लपटें दिखाई देती हैं और औरत की करुण चीखें सुनाई देती हैं। आग मेरा पति है, आग ही मेरा प्रतिशोध है, कोई बच नहीं पाएगा। गांव वाले अब भी मानते हैं, अग्निशाप आज भी जिंदा है। जो भी हवेली में जाता है, आग उसे निगल लेती है। इस तरह छातना गांव की अग्निशाप की हवेली आज भी रहस्य और भय का प्रतीक है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही और ग्रामीण बंगाली भूत प्रेत की कहानियां
सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। आज के लिए अलविदा।